गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज यूपी पुलिस एंड अदर एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल में आज आपका स्वागत है। मैं पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका प्रदीप सर। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे उत्तर प्रदेश क्या है? इसको शॉर्ट में हम लोग यूपी भी बोल देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे यूपी की। यूपी राजधानी इसकी क्या है? लखनऊ है। प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस। क्षेत्रफल क्या है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसकी इतनी है 2011 के अनुसार। पुरुष ये सब आप लोग देखना, इससे क्वेश्चन है। लिंगानुपात 0 से 6 902, ठीक है। और लिंगानुपात क्या है? 912,000 प्रति पुरुष है। इसमें क्या देखने लायक, एक तो टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है? 912 है। और इसका जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.2%। साक्षरता कितनी है यूपी की? 67.7%। 2011 के अकॉर्डिंग पुरुष 73%, महिला 57%। कुल साक्षर व्यक्ति इतने इतने हैं, वो सब नहीं आएंगे क्वेश्चन में। अब क्या है, सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाना है, एग्जाम नजदीक है। जैसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद यूपी का कहाँ है? इलाहाबाद में है, ठीक है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। जैसे मध्य प्रदेश पास में जिला है ना यूपी के लगा हुआ, तो वहां पे क्या होता है कि खंडपीठ एक तो इंदौर है, दूसरी क्या है? जबलपुर है, ठीक है। जबलपुर में उसका क्या है? हाई कोर्ट है एमपी का। चलिए, तो इधर तो सिर्फ यूपी की बात होगी कि उच्च न्यायालय क्या है? इलाहाबाद है। खंडपीठ क्या है? लखनऊ है। भाषा कौन सी है? उर्दू है। भाषा कौन सी है? उर्दू है। दूसरी भाषा राजभाषा सॉरी, भाषा फर्स्ट भाषा कौन सी है? हिंदी। सेकंड भाषा क्या है? उर्दू है। संभाग कितने हैं? 18 संभाग हैं, जिसमें झांसी एक संभाग। जैसे मैं झांसी जिले से बिलोंग करता हूँ, का एक संभाग है। इधर चित्रकूट है, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये सब जिले कितने हैं? 75 हैं। विधानमंडल क्या है? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब समझते हो? विधानमंडल का एक तो विधानसभा से एमएलए चुन के जाते हैं, और एमएलसी, एमएलए और एमएलसी। क्या होता है कि एमएलसी दो तीन जिलों को मिलाकर बनाया जाता है, और एमएलसी क्या है कि विधानसभा में ही रहता है, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पे यूपी में? 403 है। और 404 क्या है? एक एंग्लो इंडियन है। रात अगर जैसे मैं चाहता व्हाइट बोर्ड पे भी आप लोगों को बता सकता था, बट उसमें क्या है कि लिखने में टाइम लग जाता। तो ये सब डिटेल की क्लास होती है कि चलता रहता है 1 घंटे, एक दिन में एक ही टॉपिक। इधर तो हम लोगों को पूरा कवर करना है ना। राज की पशु क्या है? बारहसिंगा है। राज की पक्षी क्या है? सारस या क्रोन। राज की वृक्ष क्या है? अशोक है। राज की पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। चलिए, खनिज संपदा की बात करेंगे। चूना पत्थर मिर्जापुर, खजराहट सोनभद्र को डोलामाइट। डोलामाइट क्या है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। तांबा ललितपुर जिले में। यूरेनियम भी ललितपुर में है। जिप्सम झांसी, हमीरपुर। कांच बालू वाराणसी के चकिया। चकिया वहीं पे करछना है, करछना इलाहाबाद। करवी तहसील बांदा, ये मऊ जिले में। संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र। बॉक्साइट बांदा जिले के रचगेवा में। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर के बांसी मकरी खोए, खोए क्षेत्र में। यूरेनियम क्या है? ललितपुर में। ये सब हमें बता चुका हूँ। गिलास सैंड करछना इलाहाबाद, ये सब हो चुका है आपका। कोयला गोंडवाना सोनभद्र में। सिंगरौली, सिंगरौली में क्या है? सिंगरौली मिर्जापुर में है। सिंगरौली कहाँ है? मिर्जापुर में है। और एक अगर कभी कभी पीसीएस के ऑप्शन में सिंगरैनी, सिंगरैनी एमपी में पड़ता है। सिंगरौली क्या है?
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो सिंगरौली मिर्जापुर में है। कोयला सिंगरौली मध्य प्रदेश की खदानें हैं। रॉक फास्फेट बांदा फास्फेट मिर्जापुर। पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो आगरा का ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। लाल किला का निर्माण अकबर ने कराया था। एक अकबर का किला प्रयागराज इलाहाबाद में है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। इतमादुद्दौला निर्माण नूरजहां। चीनी का रोजा रामबाग। सारनाथ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए जिसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। कुशीनगर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बरसाना भगवान श्री कृष्ण की उपासना राधा का जन्म स्थान है। लठमार होली बरसाना की प्रसिद्ध है। यूपी स्पेशल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मगहर संत कबीरनगर का महाप्रयाण स्थल है। कालपी महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हो रही है। ठीक है, 22 जनवरी। इससे भी कई क्वेश्चन बनेंगे कि एक एक से दो क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। अयोध्या, जैसे अयोध्या का हाल ही में अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, उसका प्लेटफॉर्म नाम चेंज कर दिया है। पहले फैजाबाद बोलते थे, अब अयोध्या बोलने लगे। वाराणसी क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कॉरिडोर बन गया है। इलाहाबाद प्रयाग गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित इस राज्य के नाम से क्या जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं यूपी में? थारू बुक्सा मायगीर सौरा खरवार। राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल, देखो इसको शॉर्ट में सी डी आर आई का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये CDRI भी कभी कभी उसमें सही जोड़ियों में लिस्टिंग में आ जाता है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ। इंडियन टोक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। अब प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात करेंगे। प्रमुख औद्योगिक संस्थान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, कानपुर में है अस्पताल। कृत्रिम आर्टिफिशियल जो अंग निर्माण होता है, जयपुर में क्या होता है कि कृत्रिम वो पेड़ लगाया जाता है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। सीमेंट कारखाना चुर्क डल्ला और कजराहट में। चुर्क डाला और कजराहट सीमेंट कारखाना है। उर्वरक कारखाना इलाहाबाद में है और गोरखपुर में है। ठीक है, हाल ही में यूरिया यूरिया जो खाद होता है उसका कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। अमित शाह के द्वारा किया गया था। यूरिया का छिड़काव होता है ना, वही। उर्वरक कारखाना इलाहाबाद गोरखपुर। इंडियन टेलीफोन में क्या करता है, करंट का क्वेश्चन भी आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली है। ऑप्ट्रॉन डिजिटल सिस्टम लखनऊ। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। नैनी से क्या है, वो टाइम जोन की रेखा भी निकली है। हवा डीजल लोकोमोटिव थेरेपी वाराणसी है। महुआ डी बोलते थे पहले, वाराणसी में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर लखनऊ। खनिज तेल शोधन कारखाना मथुरा। और अगर भारत की बात करेंगे तो डिगबोई असम। त्रिवेणी स्ट्रक्चर नैनी इलाहाबाद। आयुध विस्कृत कारखाना हजरतपुर। राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी एवं नेता की बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, पंडित मोतीलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू इनके नेता थे। राजेंद्र लाड़ी, मौलाना मोहम्मद अली, बड़े प्रसिद्ध आचार्य नामदेव। अब पश्चिम बिहार की बात करेंगे। क्या है वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पकड़ना है हम लोगों को। जैसे नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, ये कई बार पूछा गया है। 1984 में 2 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला है। समस्तपुर पश्चिमी रायबरेली। लाख बहोसी कन्नौज सांडी हरदोई बखीरा बस्ती ओखला गाजियाबाद कमान मैनपुरी पार्वतीय रंगा गोंडा विजय सागर हमीरपुर पटना पक्षी एटा सुराताल बलिया। सुराताल पक्षी बिहार। 1991। ये लोग आप लोग सन स्थापना वर्ष अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 91 है तो बलिया सुराताल पक्षी बिहार। सूर सरोवर पक्षी बिहार आगरा। बनारस। बनारस में क्या है
बनारस में एक तो क्या है कि कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। और बनारस में क्या है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सब्जी संस्थान भी क्या है, बनारस में है। और भारत माता मंदिर भी बनारस में है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय क्या है, लखनऊ में है। और एक बाल संग्रहालय कहाँ पे है, वो यहाँ पे बाल है, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय की अगर बात करेंगे बाल हट जाएगा, तो वो क्या है, प्रयागराज इलाहाबाद में है। कहाँ पे है, आनंद भवन में है। आनंद भवन में और क्या है प्रयागराज में, प्लेनेटोरियम है। प्लेनेटोरियम को हिंदी में तारामंडल बोलते हैं। देखिए आप लोगों के कम से कम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जा रहे हैं। क्रांति हाईजन इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में है, वहाँ पे बोधि वृक्ष भी है। सारनाथ बनारस के पास में। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में है। राहुल संक्रतन संस्थान गोरखपुर में है। पांचाल सेवा परिषद संग्रहालय बरेली में है। रानी संग्रहालय झांसी में है, वहीं पर रानी का किला है। मथुरा संग्रहालय मथुरा है, ये जैन जैन जो लोग नहीं होते हैं, जैन तीर्थकर वगैरह, उन्हीं का ये सब बनाया गया है। रथ सब वहाँ पे है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में है। बांदा में और क्या है, कृषि विश्वविद्यालय है। झांसी में क्या है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है। चलिए, अरे अभी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर धुआंधार क्लास चलेगी। शहर का नाम लिखा, उसका पूरा कवर किया, देखते तो जाओ अभी। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, जैसे इलाहाबाद क्या है, गंगा यमुना सरस्वती सभी लोग जानते हैं। राजघाट क्या है, गंगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। मथुरा यमुना जौनपुर गोमती। देखो इधर कंफ्यूज आ जाते हैं बच्चे, लखनऊ और जौनपुर में, तो ये दोनों लोग गोमती है। वृंदावन यमुना मथुरा, ये तो मथुरा वृंदावन में यमुना जी है। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान कालिया रह का दमन किया था यमुना जी में ही। और सुल्तानपुर सुल्तानपुर भी गोमती नदी के किनारे है, ये कंफ्यूज आ जाते हैं। हमीरपुर यमुना नदी के किनारे है। हमीरपुर हमीरपुर कौन, मोदाहाराट हमीरपुर वाला। कानपुर क्या है, कानपुर में गंगा है। राजघाट में गंगा है। इलाहाबाद में गंगा है। कोसाम्बी कोसाम्बी में देखो, इलाहाबाद के पास में एक जिला पड़ता है कोसाम्बी, 50 किलोमीटर की दूरी होगी। बट वहाँ पे क्या है, यमुना है। वाराणसी में क्या है, गंगा है। बटेश्वर में यमुना है। मिर्जापुर में गंगा है। और गोरखपुर में राप्ती। इसको स्टार लगा लो, गोरखपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो जोश के साथ पढ़ा पा रहे हैं, ये आप लोगों का ही जोश बनाया हुआ है कि आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं, टाइम बात भी हो रहा है। और 412 इधर सब्सक्राइबर भी हो जा रहे हैं। आप लोगों को मैं सिर्फ 1000 तक बोलूंगा, जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं हुए हैं उसके बाद मैं वीडियो डाला करूंगा। सब्सक्राइब की नहीं बात, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बट अभी कंपलसरी है 1000, ठीक है, ताकि हम डिजिटल बोर्ड पे आ सकें और स्मार्ट तरीके से आप लोगों की पढ़ाई हो। तो आप लोग ये करिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, चलिए चलते हैं कंटिन्यू। राजकीय विश्वविद्यालय प्रमुख सेक्शन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब ये सेंट्रल बन गया है। जैसे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री पढ़ाई की, वो भी सेंट्रल हो गया है। तो 7 यूनिवर्सिटियां हैं वो सेंट्रल है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये भी सेंट्रल है। देखो सबसे पहले इलाहाबाद 1887 पुराना विश्वविद्यालय। ऐसे कई लोग छात्र संघ नेता बन के कई लोग राजनीति में आए हैं, बहुत अच्छा। और पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। आईएसपीसीएस की फैक्ट्री भी बोला जाता था एक समय में। अब थोड़ी क्या है कि हिंदी भाषाओं का कम क्रेज हो गया है, बट काफी, जब भी पीसीएस का रिजल्ट आता है तो उससे ये कंफर्म रहता है, हिंदू हॉस्टल, डेजी वैली हॉस्टल, हॉलैंड हॉल, ठीक है, बनारस हिंदू हॉस्टल। यहाँ से क्या है कि लड़के निकलते हैं। अगर पीसीएस में 500 वैकेंसी हैं तो आप लोगों को 30 से 40% सिलेक्शन इलाहाबाद से मिलेंगे। आप लोग इतिहास उठा के देख सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1921। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। ये क्या है, इसलिए भी आप लोगों के मायने हैं। जैसे कोई 12th किया, ठीक है, उसको कंपटीशन में जाना है,
या उसको मालूम नहीं है कहाँ पे यूनिवर्सिटी। हाँ, गूगल का ज़माना है, मैं ये मानता हूँ, आप लोग गूगल कर सकते हैं, बट मौज़-ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है? जैसे किसी से कहीं वार्तालाप होगी, भैया कौन-सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कब कब उसका इतिहास है, कैसा कह रहा है, तो आप लोग चर्चा का विषय रख सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। जैसे ये तो सही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में ही है, अगर उसके नाम से डिनोट किया गया है तो जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में ही कंपलसरी है, कन्फर्म है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बोल दिया तो ये क्या है, आगरा विश्वविद्यालय है, 1927 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, उपाध्याय जी को इस समय काफी जगह मतलब बनाए गए हैं, पार्क वगैरह ये सब कई जगह स्थापित हुए हैं। गोरखपुर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, कई लोगों ने डिग्रियां की हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है, ये किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह, और ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, चाहे वो कितने दिन भी रहे हों। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, अब इसका नाम अयोध्या हो गया है, तो अयोध्या बोलना पड़ेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, यहाँ पे दो दो यूनिवर्सिटियां हैं फैजाबाद में, आचार्य नरेंद्र देव कृषि वाली भी है और राम मनोहर लोहिया भी है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ये कब बना था, 1975 में। महात्मा ज्योतिबा फूले सामाजिक कार्यकर्ता थी। रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान आगरा, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी कानपुर, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। तिब्बती मार्केट भी लगता है, तिब्बती मार्केट जगह जगह शॉप चलती है, तो उनका एक अलग से मार्केट लगता है, तिब्बती मार्केट बोलते हैं उसको। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ का है, वाराणसी में है। रांची टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, ओनली वन, कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। जब भी हम लोग शांतिपुरम फाफामऊ, एक रास्ता फाफामऊ शांतिपुरम जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, रांची टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, वहाँ से आप लोग पत्राचार से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और कई संस्थाएं हैं, जैसे भोज है, भोपाल में है, इग्नू है, वो दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, ठीक है। वेटनरी वेटनरी क्या होता है, पशुओं का अस्पताल, इज्जत नगर बरेली। यहाँ पे बरेली नहीं दिया गया, बट मैंने आप लोगों को बता दिया। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, यहाँ पे एमपी में रीवा वगैरह भी काफी अच्छे हैं, जबलपुर है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल लखनऊ साइंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ। हाँ, एक विश्वविद्यालय छूट रहा है, जैसे प्रयागराज में एक प्रिंटिंग नाम से है। अभी मेरे दो दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, एक नीमच मध्य प्रदेश में और नेपानगर, जहाँ पे नोट की फैक्ट्री वगैरह ये सब रहता है, टकसाल बनते हैं, सीधा उनको प्रिंटिंग एनआरआई प्रिंटिंग प्रयागराज एमएनआईटी के सामने है, वहां से उन लोगों को सीधा सिलेक्शन हो गया है। और दूसरा क्या है कि एक जैसे पॉलिटेक्निक होता है, ऐसे ही एक पूरे यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभी उसका कल शायद पेपर था, वो भी प्रयागराज में है। चलिए 12 पेज का ये जल्दी लपेटते हैं। देखो, वन्य जीव विहार की अगर बात करेंगे तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार वाराणसी में है, किशनपुर वन्य जीव विहार चंद्रपुर वाराणसी में, वाराणसी में किशनपुर वन्य जीव लखीमपुर, राष्ट्रीय चमल वन्य जीव विहार आगरा एवं इटावा चम्बल, कतरनिया घाट वन्य जीव, इसको स्टार लगाओ, बहराइच गोंडा बहराइच साइड, रानीपुर वन्य जीव बांदा, महावीर स्वामी वन्य जीव ललितपुर, दुधवा दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र
राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, इसको स्टार लगा लीजिए। कई और कैमूर वन्य जीव मिर्जापुर सोनभद्र, हस्तिनापुर पक्षी विहार मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सोहावी बनवा महाराजगंज, महाराजगंज देवरिया ए, महाराजगंज एकदम बॉर्डर पे जिला है, नेपाल बॉर्डर पे। 16 एक काम करेंगे, आप लोगों को मैप से पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में ये भी बता देंगे कि कहाँ कैसा क्या है, कौन सा इधर पे। जैसे मैंने मैप से एक बार बता दिया कि पूर्वांचल में ये है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वाला है। तो जब भी मैं क्वेश्चन बताया करूंगा तो आप लोगों के माइंड मेकअप होगा कि भैया ये वाला क्वेश्चन वहाँ का है तो वहाँ पे ये है, तो जो भी आसपास के क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। 16वां वन्य जीव विहार बहराइच गोंडा, कछुआ वन्य जीव वाराणसी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव विहार कोंडा प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 तक के अधिवेशन, ठीक है, जो अधिवेशन हुए हैं वो एक नजर मान लेते हैं, देखते हैं कि 1828 इलाहाबाद इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। देखो क्या है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष, जैसे 1892 में कौन बना था इलाहाबाद में? डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू डब्ल्यू सी बनर्जी। इनको व्योमचंद बनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। और यो हिम क्या था? इसका संस्थापक था, ये अध्यक्ष। लड़के क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो यो हुम लिख देते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी रहते हैं, वो यो हुम लगा के चले आते हैं, यो हुम। लखनऊ रमेश चंद्र दत्त, बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, इलाहाबाद सर विलियम बेल्डर्स, लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। देखिए 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू क्या रही हैं? राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है। और एनी बेसेंट फर्स्ट महिला रही हैं, ठीक है। 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1946 मेरठ आचार्य जेपी कृपलानी। इतने क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। राष्ट्र संतान के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति नेता, लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, इलाहाबाद लियाकत अली, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहब अली मुल्ला, मथुरा देव सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, कानपुर नाना साहब, मेरठ कदम सिंह, कालपी तात्या टोपे, फैजाबाद मोहम्मद अली मोहम्मद अल्लाह। माता टीला परियोजना झांसी के निकट बेतवा नदी पर है, माता टीला बांध। शारदा सहायक परियोजना ओबरा जल विद्युत। प्रमुख साहित्यकार उनकी रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। जैसे कबीरदास साखी शब्द रवैनी, ये 3 जब आप लोग 2 से 3 बार पढ़े होंगे वो सब रटा होगा। संत रैदास वाणी नाम से फुटकर छंदों की रचना, सूरदास ने सूरसागर, सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी। हाँ, यूपी पुलिस में कुछ लोग सजेशन मांग रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगा जो बिल्कुल से नहीं पढ़े हैं बट फॉर्म फिल कर दिए हैं और आप लोगों की इच्छा है कि अच्छे से एग्जाम दें, तो आप लोग सबसे पहले एक काम करें कि यूपी स्पेशल की एक बुक ले लेंगे और क्या करेंगे कि जो लूसेंट बड़ी वाली लूसेंट आती है, एक पतली पतले चौड़े पेज में, तो वो वाली ले लेंगे, और एक हिंदी की लूसेंट आती है वो ले लेंगे, और अरिहंत अरिहंत की क्या आती है, एक रीजनिंग की बुक आती है, RS झा की भी एक बुक आती है, ये सिंपल बुक है, ये ले लीजिए। उसके बाद KP सिंह की बहुत अच्छी बुक है, और एक है ये, ठीक है। और आप लोग एक करें, एडुटेरिया का बहुत अच्छी बुक है, और जो घटनासार वगैरह हैं, जो दृष्टि है, ये सब PCS के लिए हो जाएंगी। कोई वन लाइनर एक बुक ले लीजिए या स्पीडी पढ़िए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा। मैथ RS अग्रवाल बेस्ट है, बट टाइम नहीं है तो आप लोग इधर उधर से जो भी कोचिंग मटेरियल है प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग बता दिया, मैथ बता दिया, और क्या है, हिंदी भी बता दिया है, GK चल ही रहा है, ठीक है। और हम भी कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, सात लहरी, गोस्वामी तुलसीदास,
ने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवित्त, रामायण, रामलला, लाइचू, कवितावली, जानकी मंगल, महाकवि भूषण, शिवराज भूषण, शिवावाणी, सप्ताह, जगने, आला चरित, मुंशी साला खान, रानी की कहानी, उदयभान चरित, बिहारी लाल बिहारी सत्सई, ये आधुनिक कवि हैं। लल्लू लाल, सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, मुंशी प्रेमचंद, गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद के हैं। ठीक है, हम लोग इसलिए मैटर ले लेते हैं, चाहते तो वैसे पढ़ाते, बस वैसे अगर पढ़ाएंगे कहीं का कहीं माइंड चला जाएगा, कथा जाने लेक्चर कहाँ निकल जाएगा, टू द पॉइंट नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग इसका मैटर का सहारा लेते हैं। बाकी जो भी याद आता है आप लोगों के लिए खुला भंडार है। विद्या एक ऐसी चीज है जो बांटने पर बढ़ती है। शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम भारत, दुर्दशा, सत हरिश्चंद्र और चंद्रावली नाटक है। बादशाह दर्पण, मुद्रा राक्षस, ये विशाखा दत्त की भी है। और चंद हमीर हट, प्रेम तरंग, बालकृष्ण भट्ट, पद्मावती निबंध, पद्मावती एक मूवी भी आई थी, काफी उसमें विवाद हुआ था, आप लोगों को मालूम हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका इन्होंने के संपादक हैं। काम मंजूषा नाटक, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा, पंडित अयोध्या प्रसाद हरिओ, चौके चौबदे, ये लोग आप लोग रचनाएं कहीं से भी अगर एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, हिंदी की सबसे अच्छी बुक ये यूथ यूथ पब्लिकेशन की आती है कंपटीशन की। तो जब हम लोग 69,000 की टीटी वगैरह दिए थे तब उसमें बहुत अच्छा वर्ड कलेक्शन है हिंदी की। अगर यूपीएसआई के लिए बुक पढ़ना है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, बस उसमें कुछ मिस्टेक है, थोड़ी देख के पढ़ना पड़ता है, बट अब काफी सुधार हुआ है। तो ये बुक सजेस्ट की मैंने, आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। और बालकृष्ण पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक, काम मंजूषा नाटक, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा, पंडित अयोध्या प्रताप सिंह हरिओ, चौकी चौबदी, प्रयास, वैदेही वनवास, परिजात, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, फुटकर निबंध, अटी अमीर, कवि कौतुक, रूप नाटक। अब पहले नंबर तो हम लोग यही देखेंगे, जल्दी से देख लें। जैसे मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा, साकेत जो है एक जयशंकर प्रसाद की भी है और मैथिली शरण। देखो आप लोगों के पढ़ने में मेरे पढ़ाने में यही फर्क है। देखो इधर पे क्वेश्चन आया, सपोज दैट मैथिली शरण गुप्त नहीं आया, जयशंकर प्रसाद आ गया, तो आप लोग वहां सही करके तो आए क्वेश्चन, आप लोग कहेंगे मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी। साकेत ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हॉट वर्ड है। यशोधरा, जयेंद्र भारत भारती, द्वापर, सुमित्रा नंदन, वीणा युगांत, ग्रंथि, उत्तरा, अंतिमहार, युगपद, गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, ये सुमित्रा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तुलसीदास, अनामिका अच्छी रचना है। परिमल, अप्सरा, प्रभावी, चतुरी, चमार, समन्वय, मतवाला, माधुरी, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति। महादेवी वर्मा ने क्या किया है कि निहार, रश्मि, नीरजा, ये इनकी 3 रचनाएं हैं, निहार और रश्मि और नीरजा। सांध्या गीत, यामा, महादेवी की प्रसिद्ध कृति है यामा। सरदा स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला इनकी प्रसिद्ध रचना है, मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, तेरा हार। देखो इनकी 3 रचनाएं हैं, माँ से ही शुरू है। फैक्ट देखिए आप, हरिवंश राय बच्चन की 3 रचनाएं याद करने की ट्रिक है कि माँ से, मधुशाला, मधुबाला। मधुशाला क्या बोलते हैं, चौसठ जो दारू वगैरह पीते हैं उसको मधुशाला बोलते हैं, मधुशाला घर। मधुबाला, मधुबाला क्या है, जो नित्यांगना होती है उसको मधुबाला बोलते हैं। मधुकलश, निशा निमंत्रण, तेरा हार, मथुरा मिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। अगर आप लोगों ने 9th 10th में पढ़े होंगे ना, वो जयशंकर जैसे उसमें नहीं आता था 9th 10th में, इनका कवि परिचय दीजिए, जयशंकर 4 रचनाएं लिखिए, विस्तार करिए, ये सब अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे खूनोगे बनोगे खराब। नहीं नहीं नहीं, ये भी नारा अब गलत हो गया है, खेलोगे खूनोगे बनोगे खराब। आजकल खेल में भी कैरियर है, जैसे विराट कोहली ने कहा कि कहा कई बार आप लोग खेलना है तो खेलिए, मना कौन कर रहा। कई जगह जगह टूर्नामेंट हो रहे हैं, आप लोग अच्छा खेलते, कई जगह से सीलें लाइए, नाम करिए, 30,000 51,000 कई जगह सील लगी रहती हैं, बनिए तो।
अब वो वाला गया जमाना, पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब। वो तो सही बात है, लेकिन खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब खेलना कैसा है वो आपके ऊपर निर्भर है। अब चौपर खेलोगे तो बनोगे खराब, ताश खेलोगे तो वो तो बनोगे खराब। हाँ, क्रिकेट खेलो, कोई खेल खेलो, फुटबॉल खेलो। हम्म सबसे ज्यादा तो फीफा वर्ल्ड कप में धनराशि पहुंचे तो वहां तक। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली। कामायनी, कामायनी की प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की कंकाल, तितली, इरावती, ध्रुव स्वामी। अब ये एग्जाम हो जाए, आप सभी लोगों को इतने अच्छे क्वेश्चन कराना है हिंदी का पूरा डिटेल में। वो तो अब कंटिन्यू क्लास चलेंगी, 1000 वीडियो का पूरा सपना है मेरा। चलिए 2 पेज बचे हैं, जल्दी से लपेट लेते हैं। हाँ, इसमें क्या है? राहुल साकृत सिंह सेनापति, जल्दी देखो। और जयनंद कुमार ये नहीं है आपके लायक। 11 नंबर पर। चलिए हो गया है, अभी थोड़ी पीछे का रह गया वो आपको बताना था। ये पूरा हो गया है। 9th वाला, 10th वाले। हाँ, 10th वाले में क्या है? देखो इसमें क्या है कि मानसी गंगा झील, गिरिताल झील, गोखोर झील। देखो झीलें हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। जैसे इधर पे क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश की झील नहीं है? तो आप लोगों ने ये झीलें हैं, मालवा तवा ताल झील, मानसी गंगा झील, गोखोर झील, गोखोर झील, देवहरी झील, हिंगवा झील, डोमनीगढ़ झील, पीतम झील, गिरिताल झील, पुनाताल झील, चंदेला झील, करेला झील। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। रहंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले में पिपरी स्थान पर रहन नदी पर। शारदा परियोजना, शारदा परियोजना शारदा नहर बनवासा नामक स्थान पर। रामगंगा परियोजना धामपुर बिजनौर बांध की ऊंचाई। गंडक परियोजना घाघरा नदी परियोजना। मध्य गंगा नहर परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, लखवार वासी परियोजना। ये परियोजनाएं थी। चलिए प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित उपनाम देख लेते हैं। जैसे लखनऊ, लखनऊ क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को। ठीक है, बागों का शहर बोलते हैं। मलिहाबादी आम प्रसिद्ध है। जैसे इलाहाबादी अमरूद प्रसिद्ध है। 49, ये सब प्रोजेक्ट है ना बीएससी में हमारे। जैसे इलाहाबादी 49। लखनऊ आम प्रसिद्ध है। नजा का नफाजत का शहर, वाराणसी घाटों का नगर। 80 घाट, इतने सारे घाट बने हुए हैं, इसलिए उसको घाटों की नगर से। आप लोग जब विजिट करेंगे तब विश्वनाथ नगरी कॉरिडोर बन गया। मुक्ति नगर, ठीक है, मुक्ति नगर। अरे वो यहाँ पे वो जलते रहते हैं मरकड़ी, मणिकड़ी का, वहां पे जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा जीवन क्या है। राण साण और पन्नों का नगर, पन्नों की नगरी है। साण भी बहुत रहते हैं विश्वनाथ बाबा महाकाल में। आगरा, आगरा क्या है? ताज नगरी, ताजमहल से। पेठा, आप लोग जाएंगे पंछी पेठा, पेठा ये सब। इलाहाबाद संगम नगरी है, कुंभ नगरी है, तीर्थराज प्रयाग, बसे प्रयाग मुनि, बसे प्रयाग। गोरखपुर गोरख धाम है। और नाथनगर नाथ संप्रदाय है। मथुरा कृष्ण नगरी है, पेड़ों का नगर। मथुरा जाएंगे पेड़ा ही पेड़ा मिलेंगे। पंडों की नगरी है। पंडों की नगरी तो इलाहाबाद में भी, नैनी से चढ़ जाते हैं। भैरव पंडा, किले पे झंडा, तराजू वाले, तुमड़िया वाले। फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद। सुहाग नगरी भी बोलते हैं, सुहाग के सामान है ना ये। मुरादाबाद, मुरादाबाद से क्वेश्चन आता है। मुरादाबाद बर्तनों का शहर है। पीतल नगरी है। पीतल, पीतल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में। कई प्रकार से क्वेश्चन तोड़ो। मलियाबाद आमों का नगर है। कुफरी आलू का संस्थान है। ठीक है, मलियाबाद आमों का नगर। गाजियाबाद उद्योग नगरी है। छोटा दिल्ली, जैसे इंदौर को मिनी बॉम्बे बोलते हैं, ऐसी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को मिनी दिल्ली बोला जाता है। ठीक है, नोएडा भी विकसित सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो बेंगलोर को भी बोला जाता है। अयोध्या रामनगर, रामनगर राम भूमि स्थल, तीर्थ नगर है।
कन्नौज खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी। अलीगढ़, अलीगढ़ का ताला, ताला नगरी। बरेली, सुरमा नगरी, बांस बरेली का। कानपुर उद्योग नगर है, चर्म नगर है, यानी चमड़े का काम ज्यादा होता है। मेरठ क्रांति नगर है। कैंची कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरठ की। रामपुर क्या है? चाकुओं का नगर है, नवाबों का शहर है रामपुर। गाजीपुर, गाजीपुर क्या है? काशी की छोटी बहन है गाजीपुर। चलिए एक थोड़ी और है, क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क की आत्मकथा, मीरा वचन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, इनका बड़ा नाम है, आप लोग याद रखिएगा। हीरा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, पुस्तका कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु उत्तर। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, ये तुकधन राय से सीखी जाती। वृंदावन लाल मैगनैनी, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, और एक और याद नहीं आ रहा, एक लोगों ने, सुविद्या कुमारी चौहान, सॉरी हाँ, सुविद्या कुमार चौहान ने, सुविद्या कुमारी चौहान ने भी झांसी की रानी की रचना की, और वृंदावन लाल वर्मा। डॉक्टर विद्यानिवास में चितवन की छाएं, साहित्य की चेतना, रीति विज्ञान, पंडित नयन शर्मा, कौमुदी, द्रौपदी, उत्तर जय, सूल फूल, कदलीवन, प्यासा निर्जर, प्रवासी के गीत, कन्हैयालाल मिश्र, ठीक है, भूले बिसरे चेहरे, तारादीप। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों को कवर कराए। ठीक है, अब हो सकता है दिन में मैथ की क्लासेस चलें। ठीक है, तब तक के लिए चलिए, ये हमारा सब सेटअप है। ठीक है, स्टडी रूम वगैरह है, गाइड अकेडमी। चलो तो भैया, आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।